एमपी सेट 2024 का सॉल्व पेपर। प्रश्न नंबर पहला है, भारतीय विदेश नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है। तो इसमें से डी आ जाएगा, परमाणु शस्त्रीकरण का समर्थन। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन पंचशील सिद्धांत में वर्णित नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा परमाणु शस्त्रों की समाप्ति। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य नहीं थे। तो इसमें क्या आ जाएगा, फिदेल कास्त्रो। अगला क्वेश्चन, भारत की परमाणु नीति 1995 से 1998 के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो इनमें से आ जाएगा सी नंबर, मतलब एनपीटी और सीटीबीटी दोनों पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए। अगला प्रश्न है 55, इंडिया द इमर्जिंग जॉइंट पुस्तक किसने लिखी है। तो इसके लेखक कौन है, अरविंद पनगड़िया। प्रश्न नंबर अगला है, निम्न में से कौन सा देश बीमस्टेक वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन का सदस्य नहीं है। तो इनमें कौन सा नहीं है, पाकिस्तान। अगला प्रश्न 57 का, किस वर्ष भारत आसियान संबंधों का रणनीतिक साझेदारी में उन्नयन हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, सन 2012। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2010 में ब्रिक में सम्मिलित हुआ। तो ये हो जाएगा दक्षिण सूडान। अगला है इसका प्रश्न, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन। अगला क्वेश्चन, एजेंडा 21 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका आंसर होगा बी, पर्यावरण से। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें से कौन सा आ जाएगा, सी नंबर, अनुच्छेद 51 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1925 में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के अंतर्गत 7 मौलिक अधिकारों का मसौदा तैयार किया था। तो इसका आंसर क्या होगा, तेज बहादुर सप्रू। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा से संबंधित सत्य कथनों का चयन कीजिए। तो इसमें मतलब 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। स्वतंत्रता पूर्व केंद्रीय विधायिका के 2 सदन थे, विधानसभा एवं विधान परिषद, ये सही है। और नंबर दूसरा, संविधान सभा का गठन इन दोनों सदनों के स्थान पर किया गया, ये भी सही है। और नंबर 4 है ना, संवैधानिक बहस की सत्र 17 नवंबर 1947 से 24 दिसंबर 1949 तक हुई, मतलब पहला, दूसरा और चौथा। अगला है प्रश्न नंबर 64 का, निम्नलिखित में से सही सम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। तो इनमें से इसका आंसर होगा ए, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। बाकी सब कैसे हैं, गलत है। अकेली ये है 110 में धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। प्रश्न नंबर 65वां, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो इनमें से आप लोगों को ये देखना है कि इनमें से गलत कौन सा है। तो देखिए, ए और बी असत्य हैं। ए और बी असत्य हैं। ए में क्या लिखा है, संसद तथा विधानसभाओं के निर्वाचनों में निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन निर्वाचन प्रतिनिधि प्रतीक आदेश 1968 के अंतर्गत किया गया। और बी, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल या राज्य दल का दर्जा दिए जाने का निर्णय संसद द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से ए और बी दोनों कैसे हैं, असत्य हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी में दिए हैं, ठीक है, डी आ जाएगा। प्रश्न नंबर 66वां, संसद के 3 अंग हैं, निम्नलिखित में से सही 3 अंगों का चयन कीजिए। तो कौन से सही 3 अंग हैं इसमें से, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। अगला है 67, निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन कीजिए।
न्यायालय प्रशासनिक कार्यों की वैधानिकता तथा संवैधानिकता पर पुनर्विचार नहीं कर सकते हैं। और न्यायालयों द्वारा जारी 6 प्रकार के समादेश रिट होते हैं। संविधान में केवल 5 समादेशों का उल्लेख है। अनुच्छेद 23 न्यायालयों को समावेश जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 32 के अधीन संसद किसी अन्य न्यायालय को समादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? ये हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा, पांचवा। ठीक है। अगला है 68 नंबर का प्रश्न। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो इनमें से आपको ये है डी, मतलब पहला और चौथा, ये पहला और चौथा इसमें से गलत है। अगला है 69वां प्रश्न का, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो इसमें से क्या आ जाएगा? बी, संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का आयोग का गठन किया गया था। निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन करना है। तो इनमें से सही युग्म का चयन कौन सा है? इनमें से है सी, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम आ जाएगा इसके अंतर्गत, सी के अंतर्गत। अब है अगला 71वां, भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था 1947 से 2004 पुस्तक द्वारा लिखित है। तो कौन सी है? फ्रांसिस ऑन फ्रैंकलिन। इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। प्रश्न नंबर 72, प्रश्न 1991 और 1992 के बजट में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो इनमें से आ जाएगा 1, 2, 3, चारों। क्या है? इसके चारों कारक जिम्मेदार हैं। अगला है 73वां प्रश्न, संवैधानिक संशोधन द्वारा अल्पसंख्यक संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य निजी गैर अनुदानित शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण प्रदान किया गया है। तो 93 के अंतर्गत। ठीक है, 93 संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 74, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रारंभ में प्रायः सभी किसान आंदोलन का नेतृत्व साधन संपन्न किसानों के हाथ में था। लॉयड एवं सुमेल रूडोल्फ ने उन्हें कहा बैल पूंजीपति। बी आ जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस नारी आंदोलन का, प्रश्न नंबर 75, निम्नलिखित में से किस नारी आंदोलन का संबंध बुनियादी आजीविका संबंधी मुद्दों से है, ना कि राजनीतिक निर्माण से? तो इसका आंसर आ जाएगा सी, है ना, दोनों ए और बी। ठीक है। अगला प्रश्न है 76वां, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? तो इसमें 6 बनाए गए। सी आ जाएगा इसका आंसर। 77वां प्रश्न क्रमांक, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव हेतु मतदाता की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो इसका आंसर आ जाएगा सी, 61वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है प्रश्न 78, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रजनी कोठारी द्वारा लिखित है? तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका, ए आ जाएगा, पॉलिटिक्स इन इंडिया, भारत में राजनीति। अगला प्रश्न है 79 का, स्वतंत्रता आंदोलन में कौन सी किसान आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो इसका आंसर आ जाएगा ए, 1 और 2 दोनों की। ठीक है। प्रश्न नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मतदान व्यवहार प्रभावित करने वाला कारक है? तो इसमें आ जाएंगे उपयुक्त सभी, इसका डी आंसर आ जाएगा। लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के संबंध में पोस्ट पूर्व का विचार दिया था, 81 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका आ जाएगा आंसर बी, लूथर गुलिक। प्रश्न क्रमांक 82, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर नामक लेख के लेखक थे? इसमें आ जाएगा सी, वुडरो विल्सन। 83 का, नवीन लोक प्रशासन की दिशाएं मुन्नोब्रुक परिप्रेक्ष्य पुस्तक के संपादक थे? तो इसका आंसर आ जाएगा बी, फ्रैंक मैरिनी। विकास प्रशासन की विशेषता है
तो इसका आंसर आ जाएगा डी। पर 85 क्वेश्चन है, 1963 में अमेरिकी लोक प्रशासन संस्थान के द्वारा एक समिति का गठन किया गया जिसे तुलनात्मक लोक प्रशासन नाम दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष थे फ्रेडरिक्स। इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी, फ्रेडरिक्स। 86 प्रश्न क्रमांक 86, वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है, तो इनके जनक कौन है? F.W. टेलर को कहा जाता है। डी आएगा इसका आंसर। प्रश्न क्रमांक 87, ब्यूरोक्रेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, विसेंट डी गॉर्डन ने। प्रश्न नंबर 88, हाथोड़ प्रयोग जुड़ा हुआ है, तो किससे जुड़ा हुआ है? आंसर आ जाएगा बी, मानव संबंध सिद्धांत से। प्रश्न क्रमांक 89, अभिप्रेरणा का सिद्धांत एक्स तथा सिद्धांत वाई जुड़े हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा डी, डगलस मैकग्रेगर से। इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 90, संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं एवं समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। उक्त कथन के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन है? प्रश्न क्रमांक 90 का आंसर डी हो जाएगा, थियो हेमन। प्रश्न क्रमांक 91, एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक की रिपोर्ट सुशासन क्या है के अंतर्गत सुशासन की 8 विशेषताओं को सूचीबद्ध किया है। निम्न में से क्या सुशासन की इन 8 विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है? पहले तो आप ये देख लीजिए कि इनमें से कौन सी 8 विशेषताओं में से इसकी विशेषता नहीं है, तो ये आ जाएगा डी, है ना, दूसरी और चौथी इसकी नहीं है, बाकी सब हैं। प्रश्न क्रमांक 92 का है, निम्नलिखित में से क्या प्रशासन पर बधाई नियंत्रण की तकनीक नहीं है? तो इसमें आ जाएगा सी, लेखा परीक्षण पद्धति नहीं है। अगला है 93 प्रश्न, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी, तो पहला, दूसरा और चौथा नहीं है। 94 का, भारत में नागरिक चार्टर तैयार करने का संकल्प नागरिकों के लिए अधिकार पत्र एवं जवाबदेह प्रशासन के रूप में किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में अपनाया गया? तो इसमें आ जाएगा आंसर सी, इंद्र कुमार गुजराल। 95 क्वेश्चन है, ई प्रशासन को गति देने हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई शासन योजना NEGP घोषित की गई, तो इसका आंसर ए होगा, 18 मई सन 2006 को। अगला क्वेश्चन 96, निम्नलिखित में से कौन सा लेखा परीक्षा का प्रकार है? इसमें से उपयुक्त सभी आ जाएंगे, डी आ जाएगा इसका आंसर। फिर देखें 97 क्वेश्चन है, किस देश को ओम्बड्समैन संस्था का प्रणेता माना जाता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, स्वीडन को। अगला क्वेश्चन है 98, पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से तथ्य गलत का चयन करना है, तो इनमें से बी आ जाएगा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974, इसका ये आंसर हो जाएगा। फिर 99 का, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के विषय में असत्य कथन का चयन करना है, तो इनमें से कौन आ जाएगा? ये आ जाएगा बी, यह ग्रामीण एवं उपशहरी क्षेत्रों में लागू होता है। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला है इसका 100 प्रश्न क्रमांक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए, तो इसमें आ जाएगा दूसरा और चौथा, इसका सी आंसर होगा। इसके आगे अपन 101 क्रमांक देखेंगे, किसने अपनी पुस्तक टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में स्वतंत्रता की अवधारणा को सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में वर्गीकृत किया है? तो इसका आंसर बी आ जाएगा, इज़ाई बर्लिन। 102 का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्तरीकरण और पदानुक्रम को कार्यात्मक रूप से आवश्यक और अपरिहार्य मानकर समानता पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण का विकल्प प्रस्तुत करता है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी, मैक्स वेबर। अगला है प्रश्न क्रमांक 103, एक
न्यायपूर्ण समाज की आधारभूत संस्थाओं और संरचनाओं के निर्धारण हेतु अनभिज्ञता का पर्दा के दार्शनिक विचारों को किसने प्रतिपादित किया है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जॉन रॉल्स। 104 प्रश्न क्रमांक, निम्नलिखित में से कौन अधिकारों के कानूनी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? तो प्रश्न इसमें ए आ जाएगा, अधिकार संगठित समाज से स्वतंत्र हैं। प्रश्न क्रमांक 105, अल्पतंत्र के लोहे कानून का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका आंसर सी आ जाएगा, मिशेल्स। प्रश्न क्रमांक 106, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक शक्ति को शासितों की तर्कसंगत सहमति और शक्तिधारकों का शासनाधीनों के प्रति दायित्व के रूप में देखता है? तो इसका आंसर बी आ जाएगा, लॉक। प्रश्न क्रमांक 107, निम्न में से कौन अनुदारवाद की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा सी, मानवीय उत्कृष्टता में विश्वास। अगला प्रश्न क्रमांक 108, मार्क्स के अनुसार मानव इतिहास का प्रथम युग निम्नलिखित में से किस पर आधारित था? तो इसका आंसर आ जाएगा डी, आदिम साम्यवाद। प्रश्न क्रमांक 109, बहुसंस्कृतिवाद की आधारभूत मांग क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा सी, विभेदकारी नागरिकता। प्रश्न क्रमांक 110, विखंडन दार्शनिक एवं साहित्यिक भाषा के आलोचक विश्लेषण की एक विधि निम्नलिखित में से किस दार्शनिक के लेखन से व्युत्पन्न है? तो इसका आ जाएगा आंसर बी, जैक देरिद्रा। प्रश्न क्रमांक 111, प्लेटो के अनुसार शासन करने के लिए कौन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर आ जाएगा बी, दार्शनिक। प्रश्न क्रमांक 112, निम्नलिखित में से कौन सा कन्फ्यूशियस के विषय में सही नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा डी, उसने परिवार और राज्य की सत्ता में कोई अंतर नहीं किया। प्रश्न क्रमांक 113, निम्नलिखित में से कौन सा कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज की अधिसंरचना का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? श्रम शक्ति। प्रश्न क्रमांक 114, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट के द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन। प्रश्न क्रमांक 115, निम्नलिखित में से कौन उदारवाद का जनक माना जाता है? तो आप अच्छे से जानते हैं कि उदारवाद के जनक कौन है? जॉन लॉक। इसका बी आ जाएगा आंसर। प्रश्न क्रमांक 116, जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर केंद्रित है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी, सामाजिक। जॉन रॉल्स का सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 117, अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भ्रष्ट शासन प्रणाली का अनुरूप नहीं है? तो इसमें आंसर आ जाएगा ए, अभिजात तंत्र। प्रश्न क्रमांक 118, निम्नलिखित में से कौन जॉन स्टुअर्ट मिल के राजनीतिक विचार की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा डी, अंतरात्मा की स्वतंत्रता का विरोध। प्रश्न क्रमांक 119, ग्रामसी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वैधता स्थापक संरचनाओं में से एक नहीं है? तो इसमें आंसर आ जाएगा डी, न्यायपालिका। प्रश्न क्रमांक 120, निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय प्रभुसत्ता के विचार को प्रसिद्ध किया है? तो इसका आंसर आ जाएगा सी, रूसो। प्रश्न क्रमांक 121, निम्नलिखित में से कौन सा एक कौटिल्य के राज्य के सप्तांग सिद्धांत का तत्व नहीं है? तो इसमें आंसर आ जाएगा डी, अरी। 122, पंडित रमाबाई ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, दी हाई कास्ट हिंदू वुमेन। बहुत ही फेमस पुस्तक है इनकी ये। प्रश्न क्रमांक 123, सोसाइटी एंड स्टेट नामक निबंध जिसमें समाज को भारतीय सभ्यता और राज्य को ब्रिटिश के साथ जोड़कर देखा गया है, किसने लिखा है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रश्न क्रमांक 124, किसने कहा था कि स्वराज्य भारतीयों का जन्मसिद्ध अधिकार है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न क्रमांक 125, सजा को एक स्टेटमेंट है, सजा को भगवान ने अपनी छवि के रूप में समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनाया है, यह कथन किसका है? तो यह किसका है? मनु का है। जहाँ भगवान की बात आए, नैतिकता की, धर्म की बात आए, वहाँ किसका कथन रहता है? लगभग ये मनु का स्टेटमेंट रहता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 126, निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि मार्क्स के पास राष्ट्रवाद के सिद्धांत का अभाव था, जो उसी अकेले ही राष्ट्रीय स्थितियों में अंतर देखने में सक्षम बनाता? तो इसका आ जाएगा बी, राम मनोहर लोहिया।
ठीक है। प्रश्न क्रमांक 127, पेरियर ईवी रामास्वामी नायकर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये स्वराज पार्टी का गठन इन्होंने नहीं किया। बाकी ये सब तीनों चीज़ों ऊपर इनसे संबंधित रही हैं। अगला प्रश्न 128, गांधी के विचारों को उनके प्रेरणा स्रोतों से मिलान करना है। तो देखिए, सत्याग्रह का इससे मिल गया है ना, शर्मन ऑन द माउंट, सविनय अवज्ञा का थोरो से, शारीरिक परिश्रम का अनटू द लॉस्ट, अपरिग्रह का उपनिषद। तो इस प्रकार से इसका आंसर बी आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 129, अभिनव भारत नामक राजनीतिक समूह का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर बी आ जाएगा, वी.डी. सावरकर ने। प्रश्न क्रमांक 130 है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? बहुत ईजी है, इसका आंसर हो जाएगा डी, बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न क्रमांक 131, निम्नलिखित में से कौन सा एक आमंड की राजनीतिक संस्कृति वर्गीकरण है? तो इसका आंसर आ जाएगा बी, संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति। अगला है क्वेश्चन 132, पिनाक एवं स्मिथ ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस इन इंट्रोडक्शन में संविधानवाद के 4 तत्वों का उल्लेख किया है, इनमें से कौन सा एक सही है? तो इसमें से डी आंसर आ जाएगा, संविधान अपरिहार्य संस्थाओं के अभिव्यक्ति के रूप में। प्रश्न क्रमांक 133, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स इंस्टीट्यूट किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका आंसर क्या, आइवर जेनिंग्स। प्रश्न क्रमांक 134, अभिजन के संबंध में परेटो के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अभिजन वर्ग में संचलन। प्रश्न क्रमांक 135, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण आमंड की राजनीतिक दलों की श्रेणी में आता है? तो इसका आंसर आ जाएगा बी, प्रतिस्पर्धात्मक 2 दल। 136 प्रश्न क्रमांक, आर्थर बेंटले की किस पुस्तक में दवा समूह का उल्लेख है? तो प्रश्न क्रमांक 136 का आंसर क्या होगा, ए, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। प्रश्न क्रमांक 137, कौन सी पद्धति हेयर पद्धति के नाम से जानी जाती है? तो इसमें आंसर आ जाएगा ए, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। 138, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक नागरिक समाज के विमर्श में सम्मिलित है? तो इसका आंसर क्या होगा, डी, टॉकविले। प्रश्न क्रमांक 139, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन का कार्य है? तो इनमें से आंसर सी होगा, राष्ट्रवाद का विकास करना। प्रश्न क्रमांक 140 में एक स्टेटमेंट है जो लिखा गया है, सभी कुछ राज्य के भीतर है, राज्य के बाहर कुछ नहीं और राज्य के प्रतिकूल कुछ नहीं है। किसने कहा है? तो यह मुसोलिनी ने कहा है। इसका आंसर ए आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 141, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन का कौन सा उपागम अनुभव और तर्क पर आधार है? तो इसका आंसर बी होगा, यथार्थवादी उपागम। प्रश्न क्रमांक 142, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के निम्नलिखित उपागमों में से कौन शक्ति, राजनीति, अनैतिकता, हिंसा आदि से मुक्त एक सुधरी हुई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विचार पर आधारित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, आदर्शवादी उपागम। प्रश्न क्रमांक 143, मार्टिन ए कापलान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या के लिए अंतर्राष्ट्रीय निकायों के कितने प्रतिमानों पर विचार किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, 6। 144 प्रश्न क्रमांक, नव यथार्थवाद पर 1979 में प्रकाशित ग्रंथ मनुष्य, राज्य और युद्ध के लेखक कौन है? तो इसके आंसर क्या होगा, डी, केनेथ वाल्टज। 145 क्रमांक, समूह 20 यानी G20 संगठन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पॉल मार्टिन थे इसके अध्यक्ष, सी आ जाएगा इसका आंसर। प्रश्न क्रमांक 146, आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आसियान का मुख्यालय प्रश्न क्रमांक 146 का सी आ जाएगा, जकार्ता में। प्रश्न क्रमांक 147, 1992 की मास्ट्रिच संधि निम्नलिखित में से किस संगठन की आधार संधि है? तो इसका आंसर क्या होगा, सी, यूरोपीय संघ। 148 प्रश्न क्रमांक, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में से अफ्रीकी एशियाई देशों में से कितने सदस्य होते हैं? तो इनमें से कितने होते हैं, डी आ जाएगा आंसर, 5। 149 प्रश्न क्रमांक, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो यह 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, 9। अगला प्रश्न क्रमांक 150, पर्यावरण के संबंध में निम्नलिखित में से किसको एजेंडा 21 ग्रीन थॉट्स टू द फ्यूचर के नाम से जाना जाता है? तो प्रश्न क्रमांक 150 का सी आंसर होगा,
रियो घोषणा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।